अपील करनी। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, इस बात को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं उस हालात में भी नहीं था, लेकिन आपने हर तरह की परिस्थितियों को अपने करीब से देखा। जैसा मैंने पहले कहा, मेरे पास यही एक माध्यम है अपनी बात आपको ईमानदारी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर मैं किसी मीडिया या उसके जरिए भी रखता हूं बात, तो सारी बातें नहीं आ पाती। उनको अपनी तरह से जो चीज़ें लगता है कि नहीं आगे भेजनी, वो डिलीवर नहीं हो पाती। लेकिन मेरा फेसबुक पेज एक ऐसा पेज है कि यहाँ से मैं अपनी एक एक बात आपके बीच रख सकता हूँ। आपने देखा कि 28 तारीख को क्या हुआ, किस तरह से आपकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया गया, किस तरह से आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, किस तरह से जो उम्मीदें आपने संघर्ष से पैदा की उनको ख़त्म करने का प्रयास किया। शायद वो ये नहीं जानते कि एक चंद्रशेखर के जाने से उम्मीदें नहीं ख़त्म हो सकती है। आज तो हज़ारों चंद्रशेखर हैं देश के विभिन्न कोनों में, अलग अलग प्रदेशों में, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और आज हम पे भारत का सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी और महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करने के लिए राजनीतिक रूप से आज़ाद समाज पार्टी नाम का आंदोलन भी है। सम्मानित साथियों, आप लोगों की प्यार, माँ बहनों के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ। जख्म काफ़ी हिस्सा भर चुका है, एक हिस्सा भरना बाकी है। आप जानते हैं, अगर विरोधियों का बस चले तो मेरे छोटे छोटे टुकड़े काट के जो है ना, आप लोगों के सामने चौराहे पे कहीं गिरे कि आपका मनोबल टूट जाए। आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि कांटे से ज़्यादा चुभता हूँ मैं, तलवार की नोक से ज़्यादा चुभता हूँ उन लोगों को। उसका एकमात्र कारण ये है कि मैंने उनका कोई बहुत बड़ा कोई मैंने अहित नहीं किया, कुछ इस तरह का उनको अपमानित नहीं किया। लेकिन हाँ, उन्होंने जो अधिकार आपके कब्जा रखे हैं, वो जो अन्याय सदियों से करते आए हैं, मैं उस अन्याय के खिलाफ समाज को जागरूक कर रहा हूँ और शोषित वंचित समाज में भाईचारा पैदा कर रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं अन्याय के खिलाफ बोलता हूँ और सच के साथ खड़ा रहता हूँ। इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, लेकिन मैं पहला शख्स नहीं हूँ जिसके साथ इस तरह के हालात बने। इस देश में तो जिन लोगों ने भी परिवर्तन का आंदोलन चलाया, उनको इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और मेरे बाद भी जो लोग चलाएंगे उनको भी करना पड़ेगा। हम ये जो आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन स्वाभिमान सम्मान का आंदोलन है। ये बुनियादी अधिकार सुविधाओं के लिए समाज को तैयार करने का आंदोलन, जागरूक करने का आंदोलन है। इससे कुछ लोगों की दीवारें तो हिलेंगी, स्पेशली उन लोगों की जिन्होंने किसान का, मेरे नौजवान, महिलाओं, किसानों के अधिकार छीन रखे हैं, मजदूरों के अधिकार छीन रखे हैं। उनकी तो जड़ें हिलनी स्वाभाविक है। लेकिन क्या मैं उनकी जड़ों की परवाह करते हुए इस आंदोलन को कमजोर होने के लिए छोड़ दूं, या मैं गोलियों से डर के बैठ जाऊं? ऐसा मेरा, आप जानते हैं, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। मैं आज़ाद पैदा हुआ हूँ, आज़ाद जीऊंगा और आज़ाद ही मरूंगा। दुश्मन की कोई गोली तोप भी मेरा हौसला नहीं कमजोर कर सकती। अच्छी बात है कि आज हम पे बहुत सारी लीडरशिप है, बहुत सारे लीडर हैं जो एक विधानसभा से लेके, आम गांव से लेके ब्लॉक, तहसील, विधानसभा, जिला, मंडल, जोन, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे आज हम पे लीडरशिप है। इसलिए मुझे इस बात का भय नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा तो आंदोलन रुक जाएगा। लेकिन ये गोली एक संदेश है आप लोगों के नाम कि अगर आप सीबीआई से आप नहीं डरते, ईडी से नहीं डरते, इनकम टैक्स से नहीं डरते, आप झूठे मुकदमों से, जेल से नहीं डरते, तो सत्ता के पास एक ही रास्ता है कि वो हत्या करा के गोलियों से जो है हमें हमारे काम से रोक दे। लेकिन सत्ता को ये एहसास नहीं है कि वो अपने आप को कुदरत समझ बैठे हैं कि ना वो जीवन दे सकते हैं, ना वो जीवन ले सकते हैं। जीवन भी कुदरत ने दिया है और जीवन भी वही लेंगे। तो जब तक जीवन है तब तक अपने नाम के विपरीत काम करूं, ये मैंने सीखा नहीं। लेकिन आज मेरी अपील आपसे इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि 21 जुलाई को भीम आर्मी का स्थापना दिवस होता है। और 21 जुलाई से, जब से भीम आर्मी को हमने शुरू किया था 2015 से, और आज जो है, जब इतना समय हो गया है, तो भीम आर्मी की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। हमेशा हम खुशी खुशी स्थापना दिवस मनाते हैं,
जहाँ भी स्थापना दिवस मनाने के हमें आदेश होते हैं लीडरशिप से, हम उसको मनाते हैं, लेकिन इस बार स्थापना दिवस प्लस जो अन्याय करने का प्रयास किया गया उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का फैसला हम लोगों ने दिल्ली में लिया है। और इस कड़ी में मेरी आपसे अपील है कि आप देश में जहां भी रहते हैं, आप जानते हैं मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं अपने लोगों के आय के साधनों को भी समझता हूँ, आर्थिक स्थिति को भी समझता हूँ, किसी तरह का दबाव उन पर नहीं देता। लेकिन क्योंकि ये आज ऐसी स्थिति है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, हम गोली का जवाब जो है, हिंसा का जवाब भी जो है अपनी शक्ति से देंगे। लोकतंत्र है, सरों की कीमत होती है। जो लोग संदेश, जो अन्याय अत्याचार होते हैं वो भी समाज के नाम संदेश होता है। अन्याय अत्याचार के बाद वो जो उसको विभत्स किया जाता है, हीनियस किया जाता है, वो भी एक संदेश होता है कि अगर आवाज उठाओगे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को लगी थी गोली बीच मैदान में आंदोलन के समय में, ये एक संदेश था कि लोग डर जाएं, लेकिन लोग डरे नहीं, लोग चलते रहे। और जो लोग ईमानदार से काम करते हैं उनका साथ कुदरत भी देती है। इतनी माओ बहनों का आशीर्वाद है, मैं स्वस्थ हूँ और कुछ दिनों में फिर इसी ताकत से आपके बीच खड़ा हो जाऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने डरना नहीं सीखा, तो मैं हर तरह के हमले का सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसा मैंने कहा कि मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं देता हूं, लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जिस तरह से आपने भोपाल में मेरे सम्मान की रक्षा की, जिस तरह से आपने भरतपुर में मेरे सम्मान की रक्षा की, जिस तरह से 21 मई 2017 को आपने दिल्ली में मेरे सम्मान की और इस आंदोलन की रक्षा की, अन्याय खिलाफ लड़ने वाली आवाज की रक्षा की। मुझे पता है मौसम खराब हो सकता है, मुझे पता है कि ट्रेनें रद्द की जा सकती है, मुझे पता है कि और तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, पेरियार माने और काशीराम साहब को प्यार करने वाले लोग, उनका रास्ता कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकते। मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे लाख मुसीबतें आए, 21 जुलाई 2017 को मैं आपका 2023 को मैं आपका इंतजार करूंगा जंतर मंतर। ये मैंने भी एक कमेरी माँ की कोख से जन्म लिया है। ये लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है। एक तरफ वो लोग हैं जो कमजोरों के अधिकार छीन के, जिनको 75 साल बाद भी आज़ादी के हम इंसान नहीं नजर आते, जिनको तकलीफ नहीं होती अन्य अत्याचार जुल्म जाति करते हुए, माँ बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हुए, हमें जाति के आधार पर नीचा दिखाते हुए, धर्म के आधार पर नीचा दिखाते हुए, देश का जो 85% समाज है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वो सब कमेरा समाज है जो अपनी मेहनत के दम पे जिंदा है। और वो कमेरा समाज इस लुटेरे समाज के आगे बेबस है। लेकिन मैं समझता हूं महापुरुषों ने इतना जो है संघर्ष किया है कि अब ये बेबसी खत्म होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं, मेरा ये मानना भी है कि आज तक आपने मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया, आज तक आपने मेरे स्वाभिमान सम्मान की रक्षा की। मेरी आवाज बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं इस पेज पे तो 12-13 देशों के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन और स्पेशली जहां तक मुझे आवाज पहुंचानी है अपनी माओ, बहनों, बच्चियों, नौजवान साथियों, भाइयों, बुजुर्गों तक, जिनका खून में जिन्होंने मुझे सींचा है, वो मेरे साथी जो मुझसे मिलने आना चाहते थे लेकिन मेरे घर से आने के बाद मुझसे मिल नहीं पाए, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने 7 दिन, जो रात को 3-3 बजे तक मुझसे मिलने आ रहे थे, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, मैं उस अपने पूरे बहुजन समाज से अपील करूंगा कि वो आए 21 तारीख को। आप जानते हैं किस तरह सरकार झूठे कानून बना के किसानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का अन्याय कर रही है। आपने महिला पहलवानों वाला मामला देखा, जब हम उसको लड़ रहे थे तो बहुत लोग हमारे मजाक बना रहे थे, ये भी महिला पहलवानों के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, उनके भी चरित्र हनन कर रहे थे। आज चार्जशीट लिखी तो सबके मुंह बंद हो गए हैं, और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उन पर भी जवाब नहीं बन पा रहा। मैंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, कोई अन्याय हो, किसी के साथ भी अन्याय हो। मेरा ये मानना है कि उन माओं के आशीर्वाद से आज मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि वो सब लोग मुझे आशीर्वाद देने, और इस आंदोलन में, क्योंकि लोकतंत्र है, अपने आखिरी कार्यकर्ता की सुरक्षा भी हमें करनी। जैसा मैंने आपको कहा, मेरे आज भी याद है जो 21 मई 2017 का आंदोलन था, आप लोगों ने इतनी ताकत दिखाई थी कि सरकार की जड़ें हिल गई। लोकतंत्र है ये, इतनी बड़ी 85% बहुजन समाज की आबादी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो मेरा इनकाउंटर करना चाहते थे, उनकी हैसियत नहीं पड़ी मुझे छूने की, बे कहने की। अब वो मेरे खून से होली खेलना चाहते हैं, मैं उनका पहला शिकार हो सकता हूँ, आखिरी नहीं। हमारी लीडरशिप बहुत है,
वो उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको जवाब देने के लिए पूरे देश में जो हमारे पहरेदार रहते हैं इस आंदोलन के, जो मुझसे प्यार करते हैं, कभी शायद ऐसा अवसर नहीं आया कि मैंने आपसे कहा हो, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब आना, आप अपनी रोटी लेके आना मेरे भाइयों, होकर जिए, हाथ फैला के जिए। ये हमने सीखा ही नहीं है, कभी हमारे महापुरुषों ने सिखाया नहीं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप आएं और पूरी ताकत से आएं, इस विश्वास के साथ आएं कि हमें सब आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद 21 जुलाई 2023 को जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे आपका इंतजार करेंगे। याद रखना, मैं मर सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता, ये आप याद रख लेना। और आप ये भी याद रखना कि मेरी जान जा सकती है लेकिन मैं आपके स्वाभिमान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। मेरे लोगों की आवाज गोली से भी तेज है।